Good morning, student. My name is Nitiksha Gadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your client-side scripting language. Now in our previous lecture, we started our unit 4. This is the fourth lecture of our unit 4. Okay. So in our previous lecture, what we learn? We learn about the cookies and browser. Now tell me what is cookies? Cookies क्या होता है? क्योंकि इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ स्टोर इन आवर कंप्यूटर. वो क्या है? स्मॉल डेटा रहता है जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है. और वो डेटा जो है वो कौन एक्सेस करता है? वेब ब्राउज़र. ओके. सो हियर द कुकी इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ एक्सेस बाय द वेब ब्राउज़र. ओके. Then we learn different operation on our cookies, that is how to set expire date on cookies, then how to create cookies, how to delete cookies. Okay. Then in our next lecture we learn about the browser. Now there are various web browser are there. For example, Google Chrome है, Mozilla Firefox है, then Opera. These are the different web browsers. Okay. We can also perform the different operation on the web browser using this JavaScript. For example, we can create the new window using the open method. Okay. कोई भी न्यू विंडो ओपन करना है then we can use our open method. Then कोई भी विंडो को फोकस करना है then we have to use the focus method. Then we learn how to set the position of the window. To set the position of the window, we have to use left and top attribute. What we have to use? Left and top attribute. Okay. Then in our last lecture, we learn how to change the content of the window. Now you can change the content of the window by using the write method. आप लोग को जो भी आपका विंडो है उसको कंटेंट को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? आपको यूज़ करना है write मेथड. ओके. देन हम लोग ने देखा था कि विंडो को क्लोज कैसे करना है. विंडो को क्लोज करना है तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज़ अवर क्लोज मेथड. ओके. इट इज़ वेरी सिंपल ऑपरेशन. यू हैव टू जस्ट write down the name of your window and write down the close method. Okay. So in this way you can close your window. Then we learn how to scroll the web page. Now आपके पेज को आपको स्क्रॉल करवाना है देन यू हैव टू यूज़ वन मेथड दैट इज स्क्रॉल टू फंक्शन. क्या यूज़ करना है? स्क्रॉल टू फंक्शन. सो यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो भी विंडो है उसका नेम लिखो देन विंडो डॉट स्क्रॉल टू. कौन सी मेथड यूज़ करनी है? स्क्रॉल टू मेथड. जिससे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके जो भी विंडो है उसको स्क्रॉल करवा सकते हो. ओके. देन सो दिस इज ऑल द टॉपिक्स दैट वी कवर इन आवर लास्ट lecture. Now our today's topic is multiple window at a glance, then create web page on Windows, then JavaScript in URL and JavaScript security. So these all the topics that we are going to cover in this lecture. Now first we'll start with how to create multiple window at a glance. Now बताओ मुझे कि हमको कोई भी विंडो ओपन करवाना है तो हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? ओपन मेथड यूज़ करते हैं ना. हमने देखा है ना कि कैसे एक विंडो को ओपन करना है बाय यूजिंग द ओपन मेथड. ओके. अभी मुझे क्या करना है कि मल्टीपल विंडो ओपन करना है. फॉर एग्जांपल मुझे 5 विंडो ओपन करना है नहीं तो 3 विंडो ओपन करना है. ओके. तो मैं कैसे करूँगी? सो हियर इट इज़ पॉसिबल टू ओपन मल्टीपल विंडो एट अ टाइम. मतलब सेम टाइम पे आप लोग मल्टीपल विंडो ओपन कर सकते हो. तो कैसे? इट इज़ सिंपल टू ओपन मल्टीपल विंडोज. सिंपली पुट द ओपन मेथड इन लूप. यहाँ पे देखो कि आपको मल्टीपल विंडो सेम टाइम पे ओपन करना है. तो कैसे ओपन करेंगे? आपको इधर क्या करना है? जो भी हमारी ओपन मेथड है जिसे हम लोग कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो उसको क्या करना है? लूप में यूज़ करना है. क्या यूज़ करना है? लूप में लिखना है. नाउ हमारे जो अगले वाला चैप्टर था उसमें हम लोग ने डिफरेंट लूप देखे थे. कौन कौन से लूप हो? फॉर एग्जांपल आपका फॉर लूप है, वाइल लूप, डू वाइल लूप. ये क्या है? डिफरेंट लूप है. स्विच केस वो केस के अलग है वो. तो यहाँ पे जो फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप अब वो कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो. ओके. तो मल्टीपल विंडो ओपन करने के लिए क्या करना है आपको कि आपके जो भी ओपन मेथड है उसको लूप में रन करवाना है. किस में रन कराना है? लूप में. ओके. तो देखो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं.
पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन HTML, देन हेड, इन हेड पार्ट यू हैव टू राइट डाउन योर स्क्रिप्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट हेड पार्ट में। अभी हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट का। सो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन फंक्शन ओपन विंडो फंक्शन। इसके लिए हम लोग ये फंक्शन करवा रहे हैं फॉर ओपन न्यू विंडो। कोई भी विंडो आपको ओपन करवाना है ना, तो आप लोग को ये फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा ऑन क्लिक पे। सो फंक्शन ओपन विंडो फंक्शन, और यहाँ पे देखो कौन से लूप यूज़ किया है, फॉर लूप। यहाँ पे फॉर यूज़ किया है, आप लोग उसके जगह पे वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो देखो यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। यहाँ पे कंडीशन दी है आई लेस देन 5, तो बताओ कितने विंडो ओपन हो गए, कितने होंगे, 5 विंडो। ओके, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करते 5 तक हमारी लूप जाएगी। ओके, तो कितना होगा, ये कितने विंडो ओपन होगी, 5। सो यहाँ पे देखो इन फॉर लूप क्या लिखा है, var दैट इज़ वेरिएबल माई विन इज इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। क्या लिखना है, विंडो डॉट ओपन, ओपन मेथड यूज़ करना है ना विंडो को ओपन करने के लिए। और यहाँ पे देखो ओपन मेथड में बेसिकली 3 पैरामीटर रहते हैं। फर्स्ट URL है जो यहाँ पे नल दिया है, देन नेम ऑफ ए विंडो दैट इज़ माई विंडो प्लस आई मतलब विंडो नंबर होगा जो भी ओपन होगा वो, देन विथ इज इक्वल टू 100 एंड हाइट इज इक्वल टू 100। वो क्या है, स्टाइल है, वो क्या इंडिकेट करेगा, साइज ऑफ योर विंडो। कितनी रहेगी हमारे विंडो की साइज़, उसकी विथ 100 रहेगी, और हाइट भी कितनी रहेगी, 100। ओके, सो यहाँ पे देखो जो भी हमारी ओपन मेथड है वो किस में रन करवाई है, इन फॉर लूप। ओके, सो नेक्स्ट यू हैव टू क्लोज योर स्क्रिप्ट, क्लोज योर हेड पार्ट, and in your body part what you have to do, in your body part you have to take one form. So form name is equal to form1, then input type is equal to button। मतलब एक फॉर्म लिया है हमने जिसका नेम है form1, और उसमें हम लोग को क्या करना है, एक बटन लेना है। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, क्या लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू है उसका ओपन विंडो, और ऑन क्लिक पे हम लोग ने जो भी यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है वो कॉल करवाना है। सो ऑन क्लिक ओपन विंडो फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, ओपन विंडो फंक्शन, वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। देन क्लोज योर फॉर्म, क्लोज योर बॉडी पार्ट एंड क्लोज HTML। सो आपका आउटपुट कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक बटन रहेगा, वो कौन सा बटन, हम लोग ने नेम दिया है यहाँ पे ओपन विंडो। जब वो आप लोग वो ओपन विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे 5 विंडो ओपन हो जाएंगे, दिख रहे हैं ना 5 विंडो, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे कंडीशन फॉर लूप में दी थी आई लेस देन 5। तब आज जब लेस देन होगा 5 तब तक ही वो हमारी फॉर लूप चलेगी, तो कितने विंडो ओपन होंगे, 5 विंडो। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी विंडो आप लोग क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से वहाँ पे कंडीशन दे सकते हो। ओके, सो कैसे हम लोग मल्टीपल विंडो ओपन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग को मल्टीपल विंडो ओपन करना है तो क्या करो, आपको जो भी ओपन मेथड है उसको किस में कॉल करवाना है, इन लूप। कहाँ पे रखनी है ओपन मेथड को, लूप में रखना है। ओके, तो वैसे आप लोग यहाँ पे मल्टीपल विंडो ओपन कर सकते हो। समझ में आया कैसे मल्टीपल विंडो ओपन करना है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग वेब पेज इन न्यू विंडो। नाउ यहाँ पे देखो, वी कैन क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग द विंडो ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड। देखो यहाँ पे विंडो में कुछ भी लिखना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, राइट मेथड। तो ये राइट मेथड है, उसके हेल्प से हम लोग न्यू जो विंडो हम लोग ने ओपन किया है उसमें वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, ओनली थिंग इज दैट इनसाइड द राइट मेथड यू हैव टू राइट द कंटेंट ऑफ द वेब पेज with the help of HTML element such as a head, body, title and h1। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग ने जो भी न्यू विंडो ओपन किया है, ओके, उसमें आप लोग को वेब पेज क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप लोग को क्या करना है, जो भी आपका राइट मेथड रहेगा उसमें आपको HTML के कंटेंट लिखने हैं। ओके, सॉरी, कंटेंट ऑफ वेब पेज के कंटेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट HTML एलिमेंट यूज़ कर सकते हो।
तो हम लोग ने वो नेक्स्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने देखे थे डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट, सॉरी HTML एलिमेंट क्या है, हेड है, बॉडी है, टाइटल है, ये क्या है डिफरेंट HTML एलिमेंट है। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी राइट मेथड है उसके इनसाइड पे आप लोग को ये एलिमेंट यूज़ करना है। तो वैसे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके जो भी न्यू विंडो ओपन हुए हैं ना, उसमें आप लोग कुछ भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन HTML हेड, देन इन स्क्रिप्ट टैग यू हैव टू राइट डाउन स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और ऑप्शन को एक फंक्शन कॉल करवाना है, दैट इज फंक्शन क्रिएट फंक्शन। आप लोग क्या है फंक्शन का कोई भी नाम देना है वो आपके हिसाब से आप लोग दे सकते हो। ओके, तो फंक्शन क्रिएट फंक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू ओपन वन विंडो। विंडो में कुछ भी लिखने के पहले आप लोग क्या करेंगे, कोई एक विंडो ओपन करना पड़ेगा ना। तो ओपन योर विंडो, सो वेरिएबल माई विन इज इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। ओपन मेथड से हम लोग कोई भी विंडो ओपन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे विंडो डॉट ओपन माई विंडो इज इक्वल, ओपन मेथड में आपको 3 पैरामीटर यूज़ करने हैं। फर्स्ट URL वो ब्लैंक है, देन विंडो का नेम क्या है माई विंडो, देन विथ इज इक्वल टू 300 एंड हाइट इज इक्वल टू 300, उसकी साइज़ है हमारी विंडो की। तो यहाँ पे देखो वेब पेज क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को राइट मेथड में HTML के एलिमेंट लिखने हैं। सो हमारे विंडो का नाम क्या है, विंडो का माई विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट मेथड कैसे लिखते हैं हम लोग, माई विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फर्स्ट HTML एलिमेंट क्या आएगा, एक तो HTML, देन सेकेंड हमारा कौन सा एलिमेंट आता है, दैट इज़ हेड। उसके बाद कौन सा आता है टाइटल, देन टाइटल दिया है वेबसाइट डेमो, देन नीचे आपको हेड को क्लोज करना है, और इन बॉडी पार्ट यू हैव टू टेक वन हेडिंग दैट इज़ H2, दिस इज़ न्यू वेब पेज, और दूसरा हेडिंग लेना है आपको वेलकम यूज़र। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, हमारा एक विंडो हम लोग ने ओपन किया है और उसमें हम लोग ने राइट मेथड से HTML के कंटेंट लिखे हैं फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेज। सो बॉडी पार्ट में क्या रहेगा, इन योर बॉडी पार्ट यू हैव टू जस्ट टेक वन फॉर्म दैट इज फॉर्म नेम इज इक्वल टू form1, देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू क्रिएट वेब पेज, एंड ऑन क्लिक पे आपने जो भी फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो फंक्शन आप लोग को कॉल करवाना है ऑन क्लिक पे। तो देखो उसका आउटपुट क्या रहेगा। तो फर्स्ट जब भी आप लोग ये जावास्क्रिप्ट रन करवाएंगे ना, तो फर्स्ट आपको एक बटन डिस्प्ले होगा जो हम लोग ने यहाँ पे फॉर्म में डिस्प्ले करवाया है, दैट इज़ क्रिएट वेब पेज बटन। दिख रहा है ना आप लोग को क्रिएट वेब पेज बटन। और जब भी आप लोग ये क्रिएट वेब पेज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू विंडो ओपन होगा, और न्यू विंडो में वेब पेज ओपन होगा जो आप लोग ने यहाँ पे टाइप करवाया। देखो यहाँ पे आप लोग ने लिखा है ना अंदर कि दिस इज़ अ न्यू वेब पेज एंड वेलकम यूज़र, जो हम लोग ने किस में लिखे हैं, राइट मेथड में। तो क्या होगा कि जब आप लोग ये क्रिएट वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू वेब पेज ओपन होगा विद दैट कंटेंट जो हम लोग ने राइट मेथड में लिखा है। ओके, तो समझ में आया कैसे वेब पेज क्रिएट करते हैं न्यू विंडो। अगर आप लोग को न्यू विंडो में वेब पेज को क्रिएट करवाना है तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो भी हमारे कंटेंट है वेब पेज के उसको राइट मेथड में लिखना है। ओके, किस में लिखना है, राइट मेथड में। ओके, तो समझ में आया क्या होता है। देन और नेक्स्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट इन URLs। नाउ हियर देखो कि जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी इंक्लूडेड इन क्लाइंट साइड। नाउ this JavaScript is also included in client side. So here the JavaScript can be specified in URL using the pseudo protocol specifier. देखो फॉर एग्जांपल आपको जावास्क्रिप्ट में को URL में स्पेसिफाई करना है तो आप लोग को वन प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा प्रोटोकॉल है वो, pseudo protocol. ओके, now this special protocol type specify that the body of the URL is arbitrary JavaScript code to be interpreted by the JavaScript interpreter. देखो ये आप लोग फॉर एग्जांपल आपको URL को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है तो आप लोग को प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा प्रोटोकॉल है वो, प्रीसीडो प्रोटोकॉल।
तो ये प्रोटोकॉल जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि वो क्या इंडिकेट करता है कि जो भी बॉडी है यूआरएल की, ओके, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट कोड है। जो भी यूआरएल की बॉडी है दैट इज़ द जावास्क्रिप्ट कोड, और वो कौन इंटरप्रेट करता है, बाय जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। ओके, सो आप लोग उसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल वी कैन टाइप फॉलोइंग कोड इन यूआरएल बार। देखो आप लोग कैसे लिख सकते हो उसको, जावास्क्रिप्ट देन अलर्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने सिंपली क्या किया है, एक अलर्ट बॉक्स प्रिंट होगा, सो दिस विल शो द पॉपअप विंडो ऑफ अलर्ट बॉक्स। देखो कैसे यूआरएल को हम लोग सीयर कैसे यूआरएल को हम लोग जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट को यूआरएल में प्लेस कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या लिखना है वहाँ पे, जावास्क्रिप्ट देन अलर्ट 0, जो भी आपका एलिमेंट रहेगा वो वहाँ पे लिखना है। तो ये अलर्ट 0 से क्या होगा, जो भी एक पॉपअप विंडो है वो डिस्प्ले होगा, किसका, अलर्ट बॉक्स का। देन देखो यहाँ पे, इफ़ द जावास्क्रिप्ट कोड इज अ जावास्क्रिप्ट URL contain multiple sentence, then this sentence can be separated by semicolon। अभी हम लोग ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अलर्ट 0, तो उसमें क्या था, एक ही कंटेंट था ना, एक ही स्टेटमेंट था, तो हम लोग ने वहाँ पे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ देर इज़ अ मल्टीपल स्टेटमेंट देन इट इज़ सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। कैसे सेपरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल t इज इक्वल टू न्यू डेट, देन लिखा है सेमीकोलन, दिस टाइम इज प्लस टी। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट, देखो पहले तो स्टेटमेंट है हमारा वेरिएबल टी इज इक्वल टू न्यू डेट, और दूसरा स्टेटमेंट है दिस टाइम इज प्लस टी। तो ये दो स्टेटमेंट है, उसको कैसे सेपरेट किया है, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। कैसे सेपरेट किया है, with the help of semicolon। Okay, so in this way we can place the JavaScript in the URL, but for the security reason modern web browser are not allowed to execute JavaScript code in URL। now अभी जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र है हमारे, तो उसमें फॉर एग्जांपल ये जो सिक्योरिटी पर्पस, मतलब कोई भी आपका डेटा हैक नहीं कर लेगा, तो ये जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या करते हैं, वो अभी के जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र है वो अलाउ नहीं करते हैं, क्या कि जो हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट को यूआरएल में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो, टू यूज़ द जावास्क्रिप्ट इन यूआरएल वी हैव टू यूज़ वन प्रोटोकॉल। कौन सा है वो, प्रीफर्ड प्रोटोकॉल। ओके, तो समझ में आया व्हाट इज जावास्क्रिप्ट इन यूआरएल। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी। नाउ हियर यू कैन सी द जावास्क्रिप्ट हैज़ अ सेवरल सिक्योरिटी इशूज दैट वाइड स्प्रेड अटेंशन। मतलब जावास्क्रिप्ट हम लोग रन तो करवाते हैं, बट इट हैज़ सम सिक्योरिटी इशूज। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट इशू, नाउ द मोस्ट कॉमन जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी इशू इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्या है, मोस्ट कॉमन जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी इशू इज दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसेस। क्या, एक्सेसेस। सो यहाँ पे ये क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, cross-site scripting vulnerability enable a attacker to manipulate website to return malicious script in visitor। वो क्या करता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से क्या होगा, जो भी हमारा वेबसाइट है उसको मैनिपुलेट करता है, तो उससे क्या होगा कि जो भी वो स्क्रिप्ट है वो उसको चेंज कर देता है, तो यूज़र को वो प्रॉपर वेबसाइट एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो दिस malicious स्क्रिप्ट देन एग्जीक्यूट ऑन द क्लाइंट साइड इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय द अटैकर। दिस vulnerability may cause the user data theft, accounting tampering and so on। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारी इशू कौन सा है, दैट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। उसमें क्या करता है, जो भी अटैकर रहता है वो क्या करता है, जो भी हमारी वेबसाइट है उसको मैनिपुलेट करता है। वो क्या करता है, जो भी हमारी वेबसाइट है उसको मैनिपुलेट करता है, और जो क्या है वो क्या रिटर्न करता है, मैलिशियस स्क्रिप्ट रिटर्न करता है। तो उससे क्या होगा, जो भी वो स्क्रिप्ट वो जो है वो क्या है, रॉन्ग एग्जीक्यूट होता है ऑन अ क्लाइंट साइड। ओके, क्लाइंट साइड वो स्क्रिप्ट जो है वो रॉन्गली एग्जीक्यूट होता है,
सो उससे क्या होता है, जो यूज़र का डेटा है वो चोरी भी हो सकता है, देन अकाउंट इन टेम्परिंग भी हो सकता है. ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन इशू इन अवर जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी. Then JavaScript security vulnerability can both client-side problem and server-side problem, as well as the hacker are able to steal server-side data and infect user with malware. So therefore, server-side scripting injection is also much more dangerous problem in the application. देखो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो हमारे जार स्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटी जो है वो दोनों साइड पे हो सकती है. वो क्लाइंट साइड भी हो सकती है या सर्वर साइड पे भी हो सकती है. ओके, तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सर्वर साइड पे होगी तो क्या कर सकते हैं, जो भी सर्वर का डेटा है वो चोरी भी कर सकते हैं. वो नहीं तो यूज़र है उसको डिफरेंट नेम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो, जो भी सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम इन दिस एप्लीकेशन. ओके, सो ये हमारे फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी दैट इज़ क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग. देन दूसरा है हमारा क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉरगेटरी अटैक. वो क्या होता है, यहाँ पे देखो, दैट इज़ CSRF. ओके, CSRF अटैक क्या है. ओके, that is also another issue in JavaScript cross-site request forgery that involve taking over or impersonating a user browser session by hacking the session cookie. And CSRF attack can trick user into executing malicious action the attacker want or into taking unauthorized action on the website. देखो, ये क्या रहता है CSRF में, उसमें क्या होगा, जो भी हमारा अटैकर है वो क्या करेगा, जो भी सेशन कुकी है, कुकी हम लोग ने पढ़ा है ना कि कुकी क्या रहता है कि दैट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो किस पे स्टोर होता है, हमारे कंप्यूटर में. तो हैकर क्या करता है, जो भी वो सेशन के कुकीज़ सेशन कुकी रहता है उसका डेटा वो चोरी कर लेता है. उसे क्या करेगा, वो उसे यूज़र से वो एग्जीक्यूट करवाता है मैलिशियस अटैक. फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, जो भी अनऑथराइज एक्शन है और जो भी अटैकर जो उनसे एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बाय हैकिंग द सेशन कुकीज़. ओके, सो दिस आर द टू मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी प्रॉब्लम विद द जावास्क्रिप्ट. दैट इज़ फर्स्ट क्या है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. देन दूसरा क्या है हमारा क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटरी अटैक. ओके, नाउ सो समझ में आया ये क्या होता है जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी. सो हियर in this lecture what we learn how to create multiple window. Now to create a multiple window, what you have to do, you have to use your open method in the loop. आपके जो ओपन मेथड है उसको आपको लूप में यूज़ करनी है. फिर हम लोग ने पढ़ा कि क्रिएटिंग वेब पेज इन न्यू विंडो. फॉर एग्जांपल आपको न्यू विंडो में वेब पेज को ओपन करना है तो आप लोग कैसे ओपन करेंगे, तो आपको जो भी आपका राइट मेथड है इनसाइड आपको क्या लिखना है, वेब पेज के कंटेंट लिखने हैं. देन हम लोग ने पढ़ा जावास्क्रिप्ट इन URL. तो जावास्क्रिप्ट को URL में स्पेसिफाई करने के लिए आप लोग को एक प्रोटोकॉल यूज़ करना है, दैट इज प्रेसिडो प्रोटोकॉल. ओके, देन वी लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी. नाउ देयर इज मेनली और मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी इन जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और दूसरा है हमारा क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटरी अटैक. ओके, so all these topic we covered in this lecture. So I hope you all understand to this topic. Thank you.